हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं इमारत में आने वाली नई वैकेंसी के बारे में। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इमारत में कब वैकेंसी आएगी, तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। देखिए आप सभी के बीच मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए इमारत न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहले पहले जानते हैं कि इमारत में किस तरीके की से वैकेंसी आती है। तो इमारत में देखिए दो तरीके से आता है, तो टीचिंग रहती है, दूसरी नॉन टीचिंग रहती है। तो टीचिंग में बात करें तो टीचिंग में प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी तीन पोस्ट रहती है। और बात करें नॉन टीचिंग में, तो नॉन टीचिंग के अंदर हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल, जेएसए और अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट। तो ये चार वैकेंसी रहती है नॉन टीचिंग के। और टीचिंग के अंदर आती है प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें हम लोग फॉर्म भरने के बाद इसके क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। आप लोग इस पर गौर मत करिएगा क्योंकि ये जो है मैंने 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था उससे मैंने लिया हुआ है। चलिए बात करते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो इसकी जो मैक्सिमम एज रहती है वो रहती है 35 ईयर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, बैचलर डिग्री इन एनी रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विद सीटेट एग्जाम पास, बीएड एग्जाम पास फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोग पुरानी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हॉस्टल वार्डन, तो हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है, एज जो लिमिट रहती है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स रहती है। तो हॉस्टल वार्डन की मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए इसकी हॉस्टल वार्डन पोस्ट के लिए। चलिए बात करें आगे और पोस्ट के लिए। तो और पोस्ट पे ये देखिए प्रिंसिपल, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या होता है कि मैक्सिमम एज जो है 50 ईयर्स होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और बीएड एग्जाम पास, यानी आपके पास बीएड होना चाहिए। और 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके साथ साथ आपके पास 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो इसकी जो मैक्सिमम एज रहती है 40 ईयर्स रहती है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, 50% मार्क होने चाहिए। फिर आगे बात करें और बीएड डिग्री, यानी बीएड भी होना चाहिए। और अगर बीएड नहीं है तो उसके साथ आपके बाद 4 साल का एक कोर्स होता है वो भी होना चाहिए। खैर ज्यादातर लोग बीएड ही करते हैं। चलिए बीएड होना चाहिए और फिर मिनिमम यानी एमएससी आपके पास या इस तरीके से एमए होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं इस अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। ये देखिए, तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स है। और इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कॉमर्स से। चलिए आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जेएसए। जेएसए की जो पोस्ट होती है वो मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए इसमें। और इसके साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम, यानी आपका 12th होना चाहिए विद इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। यानी आपकी इंग्लिश में टाइपिंग जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग जो होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं लैब अटेंडेंट। जो लैब अटेंडेंट है उसकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम, यानी आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर है तो उसके बाद डिप्लोमा भी होना चाहिए आपका लेबोरेटरी वाला, या फिर आपके 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम, या तो आपका 12th क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपने देख ली है। और हाँ अब बात की जाए, देखिए आप लोगों से मैंने बताया था, ये बाद में दिखाता हूँ। चलिए आप लोग इसको पहले देख लेते हैं कि इसका
पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी 6 पार्ट इसमें होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसमें जनरल अवेयरनेस का होता है, वो 10 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन रहते हैं। अगली बात करें पार्ट सेकंड में क्या रहता है, रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं, वो भी 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 नंबर के रहते हैं। आगे बात करें पार्ट थर्ड की, तो नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, यानी और ये इनका भी नंबर क्या रहता है, 10 रहता है और टोटल मार्क जो है वो भी 10 रहता है। चलिए बात करते हैं पार्ट फोर्थ की, तो इसमें क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग शिक्षण शास्त्र, यानी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 10 क्वेश्चन आते हैं और वो भी क्या होते हैं, 10 नंबर के। तो ये आपके 40 नंबर के ये इधर हो गए 10-10 नंबर के। अब आता है आपका मेन सब्जेक्ट, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें वो आता है टोटल 80 नंबर का। ये देखिए उसमें भी रहता है अलग अलग। देखिए क्या रहता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन लेवल का आता है। और इसके साथ क्या आता है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आती है इसमें। और क्या रहता है, एनईपी 2020, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या रहता है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इन टॉपिक से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये टोटल जो रहता है वो रहता है 80 नंबर का। इसमें भी बटा हुआ है 65 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर। ये देखिए फुल आपको पूरी तरीके से दिखाया गया इसमें। ये 80 नंबर का रहता है, टोटल हो गया 120। ये आपका 120 नंबर आपको लाना होता है। और लेकिन बात करें पार्ट 6 की, तो सबसे कहा जाए तो मेन यही है। क्यों? क्योंकि अगर ये आप लोग पास नहीं होंगे तो इसका आपको करने से कोई मतलब नहीं। क्यों? चलिए देखते पढ़ते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का कितना रहता है, 10 मार्क। लेकिन क्या इसमें रहता है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40%, यानी जो आपका ये 10-10 नंबर का होता है, ये 30 नंबर का जो होगा, इसमें आपके क्या होना चाहिए, 40% मार्क कंपलसरी है। यानी अगर 40% मार्क इसमें नहीं आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहीं से बाहर हो गए तो आपकी ये कॉपी चेक ही नहीं होगी आगे से, आपके ये क्वेश्चन ही नहीं चेक किए जाएंगे, क्योंकि आप तो यहीं से बाहर हो गए। अगर ये 40% आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, तब क्या होता है, उसके बाद ही आगे ये कॉपी चेक की जाएगी। चलिए तो ये हो गया 120 और 30 कितना हो गया, 150, यानी टोटल जो है वो नंबर क्या रहता है, 150। क्वेश्चन नंबर रहते हैं 150, 150। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि ये न्यूज कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ट्विटर अकाउंट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, इंपावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इमारत। ये अभी 7 फरवरी का है, कुछ पुराना, कुछ दिन थोड़े दिन पहले का। 740 स्कूल्स इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। अगला पॉइंट है 28,919.72 करोड़ अलॉटेड। ध्यान से देखिएगा, 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स टू बी बेनिफिट, यानी 3.5 लाख लगभग ट्राइबल स्टूडेंट को इसका लाभ होने वाला है। और 38,000 टीचर्स शुड बी रिक्रूटेड, यानी जो मेन आपका ये देखिए मेन लाइन है आपकी, ये 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड। यही मेन टॉपिक है जो है इस वीडियो बनाने का, क्या कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 38,000। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 10,000 वैकेंसी आई थी, और हर स्कूल में अभी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिनके टीचर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस बार उन लोगों से डेटा मांग के और कम से कम 38,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग अच्छी खासी तैयारी करते रहिए। और ये देखिए 7,088.60 करोड़ बजटेड फॉर 2025-26, यानी 2025-26 के लिए जो बजट अलॉट हुआ है उसकी संख्या ये है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना भारी भरकम बजट है। और अब यही लगता है कि जब ये बजट 2025-26 के लिए लागू किया गया है तो उम्मीद है कि वैकेंसी भी जो है 2025-26 सत्र में ही आएगी, यानी सत्र हमारा अप्रैल से चालू हो जाएगा, तो वैकेंसी भी आपको अप्रैल के बाद कभी भी किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आप सभी के किसी भी प्रकार के कोई और क्वेश्चन है ईमारत से रिलेटेड तो आप लोग नीचे वीडियो में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा। और बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे नए चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।